Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, take care of your health, parents' health, neighbors' health और अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी है. Okay, we are moving to the subject TY BCom MHRM. Students, in that last video we had discussed and we completed the features of MR, marketing research, meaning of marketing research, definition of marketing research. Again I am going to explain in one line, that is, marketing research is a systematic process and it is a systematic approach to solve marketing related problems. Okay, it's to solve market related problem. So marketing research क्या है? In depth analysis of gathering, recording, analyzing of data and problems related to market. So marketing research is very simple. market के अंदर research करना रिलेटेड टू आर कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे बिजनेस के रिलेटेड है, वही डेटा को मुझे क्या करना है, रिसर्च करना, कोई और नहीं. ठीक है. मार्केट में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मेरी लायक है या मेरे लिए यूज़फुल है, नॉट नेसेसरी. some information is useful for me and some information is not useful for me. तो मुझे क्या करना है, तो I want that information जो मेरे लिए useful है. Okay student, so we are moving to the next concept. Features is over, then process of marketing research. It is also called as steps of marketing research. मतलब हम इसको दो उसमें बताएंगे कि steps भी यही है और प्रोसेस भी यही है. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. अभी मैं आपको बता रही हूँ या लास्ट वीडियो में भी बताया कि रिसर्च करना चाहिए, मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, सब बात बराबर है, लेकिन करना कैसे है, तो उसकी क्या है, प्रोसेस है, स्टेप्स है. मैं बोलूँ कि मुझे रिसर्च करना, चलो हम रिसर्च करने जाते हैं, ऐसा रिसर्च नहीं होता है. रिसर्च करने के लिए हमें प्रोसेस फॉलो करना है. तो वी शुड फॉलो द सम स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. जब आप मार्केटिंग रिसर्च करो तो आपको ये फॉलो करना है. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम्स. ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, जब मुझे रिसर्च करना है तो इसके पहले, मार्केट में एंट्री करने के पहले पहला स्टेप्स मुझे क्या करना है, तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम्स. Identifying and defining problems is the first steps in process of market research. Sorry. The problem of today's business are diverse. Some related the products, other related consumer behavior, other related advertising. यानी आज की डेट में बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं बिजनेस में. कोई प्रोडक्ट्स के रिलेटेड किसी को है, किसी को कंज्यूमर बिहेवियर, किसी को सेल्स प्रमोशन, किसी को एडवर्टाइजिंग. देर आर वेरियस प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम में भी फेलियर टू मीट सेल्स ऑब्जेक्टिव्स. कभी कभी ये भी होता है कि सेल्स ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होता है. पुअर क्वालिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लैक ऑफ सेल्स फोर्स भी हो सकता है. तो देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन द मार्केट. तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है. मैंने अभी आपको जितने प्रॉब्लम्स बताए ये जनरल सभी बिजनेस में सब लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं. तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स किसी को होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स किसी को होते हैं. तो जब मुझे मार्केटिंग रिसर्च करना है या मुझे मार्केट में रिसर्च करना है, तो फर्स्ट आई वांट टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली मुझे क्या प्रॉब्लम है. तो मैं ये सोचूं कि अरे यार, मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाई लेकिन प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है मार्केट में, कुछ मेरा सेल्स प्रमोशन ही नहीं हो रहा है. तो ये मेरी प्रॉब्लम हो गई कि मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम हो गई. तो प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर आइडेंटिफाई करो. तो ये फर्स्ट स्टेप्स है कि जब आपको अपना प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप रिसर्च करके करोगे क्या. तो पहला स्टेप्स आपको अपना प्रॉब्लम जानना है कि भाई मुझे रिसर्च के लिए भेजा जा रहा है, तो पर मैं रिसर्च के लिए जाऊँ ये बराबर है, पर मेरी प्रॉब्लम क्या है. ओके, देन सेकेंड इज कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ ग्रेटली स्टेटेड बाय मार्केटिंग टीम. बराबर है.
प्रॉब्लम्स को एक मार्केटिंग टीम चाहिए। रिसर्च टीम इज़ सपोज टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले ना जब आप रिसर्च करने जाओ ना तो उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी पहला इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च के पहले जो होता है फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पे जो होता है उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर हु नोटिसेस डिक्लाइन इन सेल्स। अगर सेल्स मैनेजर को लगा कि भाई सेल तो अभी दिन ब दिन कम होते जा रहा है, सो इन सेल्स माइट इंटरप्रेट द प्रॉब्लम ऑफ इनइफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो फिर वो सोचेगा सेल क्यों कम हो रहा है, तो शायद हमारी जो ऐड है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। कनेक्शन तो ढूंढेंगे ना। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसे कहते हैं कि समझो मेरा प्रॉब्लम है कि सेल नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करूँ कि भाई मेरा ये सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। क्या मेरे प्रोडक्ट में ख़राबी है, क्या मेरा प्रोडक्ट कुछ बुरा है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो फिर पता चले नहीं, शायद मेरा प्रोडक्ट तो बराबर है लेकिन एडवर्टाइजिंग इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ineffective advertising. So the researcher therefore is asked to investigate effectiveness of firms advertising. फिर वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई पता तो चले एडवर्टाइजिंग में हो क्या रहा है। तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन होता है। सो दिस इज़ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च करने के पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, फिर प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद प्रॉब्लम पता चल गया कि भाई मेरा सेल नहीं बढ़ रहा है एग्जाम्पल। तो भाई सेल नहीं बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है रीज़न, तो वो रीज़न खुद ही ढूंढने का, उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। देन डिटरमाइन डेटा नीड्स। द रिसर्चर शुड डिसाइड अबाउट द डेटा नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर अभी पता चला प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कि एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम है, तो अभी डाटा कलेक्ट करो। तो मार्केट के अंदर क्या करना चाहें, डेटा कलेक्ट कि भाई लोगों को क्या पसंद है। सो रिसर्चर्स यूज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा यानी उन्होंने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया वो, और सेकेंडरी डाटा यानी किसी और ने किया है उस पर हम वापस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से ही हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जो अवेलेबल इन इंफॉर्मेशन इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज। ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है उसमें से मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, वो सेकेंडरी। और प्राइमरी जो मैंने खुद ने पहली बार किया उसको प्राइमरी डाटा। तो दो टाइप के डेटास कलेक्ट करने पड़ते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। मार्केट में जाने का, पहले ऑलरेडी जो डाटा है वो ले लेने का और फिर नया डाटा ढूंढने का। द नेक्स्ट इज डिटरमाइन डेटा सोर्स। अब डेटा तो फाइंड आउट करना है बट डेटा सोर्स भी मालूम होना चाहिए ना। द सोर्सेज में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। कभी कभी हमें डेटा हमारे कंपनी में से मिल जाता है, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हमें नहीं मिलता है तो एक्सटर्नल सोर्सेज भी ढूंढने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सोर्सेज में हम सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी के जो पर्सनल्स है, हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, उससे हमें बहुत सारी बाहर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। और अगर रिटेलर्स, कस्टमर्स, होलसेलर, इन सब से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये कौन सा डेटा हो गया, एक्सटर्नल सोर्स। तो डाटा सोर्सेस दो टाइप के आ जाते हैं, इंटरनल डाटा सोर्सेस होते हैं और एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस होते हैं। एंड मेजर इंटरनल तो सेकेंडरी डाटा पे ही होता है, जैसे लाइब्रेरी में जाने का, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में जाने का और ढूंढने का क्या रीज़न हो सकता है, मेरा सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट की क्या कंडीशन है। हाँ, दैट इज़ द डेटा सोर्सेस। सो डिटरमाइन डेटा नीड्स, डिटरमाइन डेटा सोर्सेस, देन नाउ क्रिएट द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन इज़ द ग्रैंड और बोलते ना एकदम ग्रैंड प्लान है वो फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। जब आपको रिसर्च करना है ना तो करने के पहले आपको क्या बनाना है, रिसर्च डिज़ाइन। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू रिसर्चर्स टू कीप ट्रैक ऑफ हिज एक्शन, टू नो वेदर और ही इज़ नॉट मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये बात अभी याद रखना है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, गाइडलाइंस है रिसर्चर्स के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं रिसर्चर हूँ, मैं मार्केट में जाके रिसर्च करने वाली हूँ, तो मेरे लिए मुझे कोई गाइडलाइन चाहिए कि नहीं कि मैं डायरेक्ट करने निकल पड़ूँगी, नहीं, मुझे गाइडलाइन चाहिए। तो वो गाइडलाइन क्या है, रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में सब बताया है कि इस तरह से ट्रैक लेना है, इस तरह से एक्शन लेना है।
व्हाट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन, तो उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम बताया कि भाई सेल नहीं बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। देन टाइम फ्रेम ऑफ रिसर्च, फिर क्या, जो रिसर्चर होते हैं ना उनको एक टाइम लिमिटेशन होता है कि ज़िंदगी नहीं करते रहना है एक ही मैटर के ऊपर, तो कभी भी करो नहीं, 6 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो उसका टाइम फ्रेम होता है, वो भी पता होना चाहिए उसको। एरिया, कौन से एरिया में मुझे रिसर्च करना है, एरिया ऑफ कलेक्शन डाटा, वो भी रिसर्च डिज़ाइन में लिखा होता है। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें लगेगी आपको रिसर्च करने के लिए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देन टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक से आप डाटा कलेक्ट करोगे, ये भी उसमें लिखा होगा। एंड देन सैम्पल साइज़, कि आपको कितना डाटा कलेक्ट करना है, सैम्पल साइज। So these all are included into the research design. Are you getting what I'm going to explain you कि research design क्या है? Research design is a guidelines for researchers, जिसके थ्रू वो रिसर्चर जो होता है वो रिसर्च कर सकता है, हेल्प से, उसकी हेल्प से ही रिसर्च हो सकता है। तो ऐसा बोलेगे ना कि वो रिसर्च डिज़ाइन ये हमारा प्लान है, प्लान, वो प्लान हमारे पास होता है ना, रिसर्च प्लान है, और वो प्लान से हम अपना रिसर्च इजीली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ डिज़ाइन क्वेश्चनरी, द नेक्स्ट। अब आपके पास रिसर्च डिज़ाइन है, तो अभी आपको रिसर्च करने जाना है, तो डायरेक्ट फिर भी अभी भी नहीं जाएंगे आप, रिसर्च मिलने के बाद भी, डिज़ाइन मिलने के बाद भी नहीं, यानी प्लान मिलने के बाद भी नहीं जाएंगे। क्या चाहिए अभी, क्वेश्चनर। आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछोगे, आप तो रिसर्च करने जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं ना लोगों को, ये पता है ना आप लोगों को ये बात। रिसर्च करने के लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन डिज़ाइन करने पड़ेंगे। सो क्वेश्चनेयर बोलते हैं उसको। सो इफ़ द रिसर्चर कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी डाटा, अगर बहुत सारे डाटा अवेलेबल है बुक्स में इधर उधर, उससे हमें समझ नहीं पड़ रही है, तो हमें प्राइमरी डाटा पे जाना है। और प्राइमरी डाटा यानी मैंने कलेक्ट किया हुआ डाटा, फर्स्ट हैंड, मेरे पहले ये डाटा किसी ने कलेक्ट नहीं किया होना चाहिए, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा, from the field of for which they generally require the questionnaire. देन नेक्स्ट इज़, फिर आपको एक लिस्ट बनाना है क्वेश्चनर का। देन वो बनने के बाद डिज़ाइनिंग सैम्पल ऑफ रिस्पोंडेंट, फिर आपको एक सैम्पल बनाना है रिस्पोंडेंट का, कि मार्केट रिसर्च इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड बाय शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपको एक तो टाइम शॉर्टेज रहता है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है। देयर फॉर फ्यू पर्सनस आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द मार्केट, अभी इतने सारे लोग हैं, तो क्या मैं हज़ारों लोगों का लूँगी क्या डाटा कलेक्ट करके, हज़ारों लोगों से सवाल पूछूँगी नहीं, उसमें से मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही, यानी इसको बोलते हैं सैम्पल, कि भाई सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम, मैं रैंडमली, और बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी टेक्निक, मैं रैंडमली उसको क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी। 50 लोग दिखे, उसमें से मैं 5 लोगों से सवाल पूछूँगी, तो मैंने क्या किया, रैंडमली सैम्पल सिलेक्ट किया, उसको सैम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिज़ाइनिंग ऑफ सैम्पल ऑफ रिस्पोंडेंट। देन नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद आपके पास अभी सब रेडी है, आपके पास क्वेश्चनर है, आपके पास सैम्पल कितना है वो है, आपके पास रिसर्च डिज़ाइन है, आपको पता है आपका सोर्स डाटा का क्या है, अब आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ डाटा, अब आपको मेन डाटा कलेक्ट करना है। एज मेंशन अर्लियर दैट इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, आप इंटरनल सोर्स से भी कलेक्ट कर सकते हो और एक्सटर्नल सोर्स से भी कलेक्ट कर सकते हो, पर आपका मेन काम फिर कभी स्टार्ट होएगा, डाटा कलेक्ट करने का। और आपका डाटा क्या होना चाहिए, अप टू डेट, इन्फॉर्मेशन इज़ अप टू डेट एंड फ्री फ्रॉम बायस, पार्शियलिटी वाला नहीं होना चाहिए। रिसर्चर्स को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो जो रिसर्च कर रहा है उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अब कलेक्ट करके लेके आ गए आप तो, पर लेकिन अभी उसको क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइज। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क, सबसे बड़ा पार्ट क्या है रिसर्च का, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, याद रखो। और वो कलेक्ट किए हुए डाटा को घर पे आके क्या करना है, उसको एडिटिंग करना है, कोडिंग देना है, क्लासिफिकेशन देना है, टेबुलेशन देना है, बहुत कुछ देना है। मतलब जो मैं समझो एक साथ में लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लेके आई, वो सब मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहेगी, उसको एनालाइज करने का, फिर उसमें जो काम का है वो रखने का, फिर निकाल देने का, उसमें एडिट कर देने का, फिर अपने डेटास को कोडिंग देने का, तो पहचानने में आएगा, फिर क्लासिफिकेशन, अलग अलग
पार्ट में क्लासीफाई करने का और टेबल में उसको फिट करने का, ये सब काम करने का कलेक्शन के बाद, कलेक्शन होने के बाद ये काम होगा। एंड देन लास्ट, सेकेंड लास्ट इज नाइन्थ वन इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर जो डाटा को आपने टेबुलेशन फॉर्म में डाला है उसका एनालाइज करना है और उसको अपने ओन वर्ड में इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन मीन्स टू एनालाइज एंड जनरलाइज द रिजल्ट। मतलब मैं बोलूँ कि मैंने इतने लोगों से पूछा कि उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है और इतने लोगों ने बोला कि उनको ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसका इंटरप्रिटेशन जो टेबल मैंने क्लासिफिकेशन और टेबल बनाया है उसके नीचे लिखूँगी कि इतने पीपल को ये डाटा, इतने पीपल को ये प्रोडक्ट पसंद है, इतने पीपल को ये प्रोडक्ट नहीं पसंद है। ये मेरा हो गया इंटरप्रिटेशन। हमेशा इंटरप्रिटेशन किस पे किया जाता है, जो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है उसको टेबल के नीचे उसको इंटरप्रिट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वो होने के बाद प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब आपका डेटा भी कलेक्ट हो गया, एनालाइज भी हो गया, इंटरप्रेट भी हो गया। अब आपको क्या बनाना है, रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए टाइटल ऑफ रिपोर्ट बनाना, टेबल्स, सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी यूज, फाइंडिंग्स, लिमिटेशन, ऐसा अक्खा रिपोर्ट्स बना के देने का। जिसने आपको रिसर्च वर्क करने के लिए काम सौंपा है उसको आपका क्या चाहिए रहता है, रिसर्च रिपोर्ट। लास्ट में रिपोर्ट बनाने तक कितना सब कुछ करना पड़ा है, समझा। देन लास्ट इज़ फॉलोअप ऑफ रिपोर्ट। और उसके बाद में वो जो रिपोर्ट दिया गया है उसको छोड़ नहीं देना है, उसमें जो दिया गया है उसका फॉलोअप हो रहा है कि नहीं। आपने बोला कि एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम है, तो सच में एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम था क्या? अगर हाँ सच में एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम था तो फिर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्या लेना पड़ेगा, फॉलोअप। और ये फॉलोअप करके उसमें चेंज करके, रिसर्च करने का एम क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो खाली रिसर्च करके बैठ गए, सेल तो बढ़ा ही नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत किए, इतना सब कुछ किया, तो एक प्रॉब्लम को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, आपकी सॉल्व होनी चाहिए। रिपोर्ट के बाद फॉलोअप का मतलब ही ये होता है कि आपको वो प्रॉब्लम क्या करनी है, सॉल्व करनी है। Okay students, everyone clear about the process and steps of marketing research? It is very easy. जो लोग मार्केटिंग रिसर्च सब्जेक्ट लिए हैं उनको सेम ये उसमें भी आएगा, तो उसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, तो कोई भी एक जगह पर पढ़ के दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इजी बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अक्खा मार्केटिंग रिसर्च का मेन पार्ट आपको मैंने अभी सिखाया, एग्जैक्ट बड़े शॉर्ट में सिखाया, बट एग्जैक्टली रिसर्च कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से किसकी हेल्प लेनी है, वो सब आपको इसमें से अंडरस्टैंड हुआ कि डेटा कलेक्ट करने के पहले क्या करना है, कलेक्ट हो जाने के बाद क्या करना है, एवरीथिंग। ओके ये सब आपके लिए क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट पर्सनल लाइफ में और फ्यूचर में आपको ये बहुत यूज़फुल होगा। इनफैक्ट अगर आप आगे जाके रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो गए तो आपको ये सारे स्टेप्स याद रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च MHRM के लिए ख़त्म होता है। मतलब MHRM सब्जेक्ट के अंदर मार्केटिंग रिसर्च का कॉन्सेप्ट इतना दिया है, जिसके अंदर हमने क्या लर्न किया, मार्केटिंग रिसर्च के फीचर्स और मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप्स यानी प्रोसेस। ओके बट इन नेक्स्ट यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च फिनिश्ड होता है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मॉड्यूल, सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर। ओके और ये इजी है, मतलब हम लोग खुद कंज्यूमर है और हमारा जो बिहेवियर है वो हमें पता है जब हम बाइंग करने जाते हैं तब। तो ये दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें फीचर्स और प्रोसेस यहाँ पर क्या होते हैं,
फिनिश्ड होते हैं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट बार बार आपको बताती हूँ और रिपीट करवाती हूँ ताकि आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। ओके, बी केयरफुल फॉर दैट। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।